ओके जी। बताइए आप सब लोगों ने। अच्छा, फुरकान क्या लिखा है बेटा? फुरकान, उमैर, सना, क्या क्या लिखा है बेटा? कौन कौन सी फील्ड्स तुम्हारे ख्याल में जो है वो इसके अंदर फॉल करती है इन सब में? सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे अच्छा, कुछ तो पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर चलो। 5 पॉइंट्स लिखे अच्छा, हैं, एक दो मिनट एक सब मिनट एक मिनट पॉइंट। एक मिनट एक मिनट फुरकान, एक मिनट। सना बेटा, एक काम ये करो, मैं तुम लोग चलो अभी बता देता हूँ। किया ये गया था कि अभी हमने लास्ट क्लास में जो है वो आपकी जो करियर सिलेक्शन के जो करियर चॉइसेस के जो मेथोडोलॉजीज है, रिसर्चेज हैं, जो कि अक्रॉस द ग्लोब यूज की जाती है, वो हमने जो है वो मेंशन की हुई थी। इनमें से एक है हॉलैंड की रिसर्च कहलाते हैं, हॉलैंड एनवायरमेंट एनालिसिस के नाम से उसको जो है वो कहते हैं। तो उसकी जनरल ऑक्यूपेशन थीम्स थी। हम हर एक एनवायरमेंट को इन 6 एरियाज में जो है वो डिफाइन करते हैं एज पर रिसर्च, ठीक है? तो आप ऐसा करो कि इनमें से मतलब इन सब की एक एक मुझे एग्जांपल बता दो कि मतलब रियलिस्टिक जॉब कौन सी होती है, इन्वेस्टिगेटिव जॉब कौन सी होती है, आर्टिस्टिक जॉब कौन सी होती है, सोशल कौन सी होती है, एंटरप्राइजिंग कौन सी होती है, कन्वेंशनल कौन सी होती है, कोई भी एक जॉब, ठीक है, जो इसमें लिखी हुई है उसके अलावा। फिर उसके बाद जब मैं मजीद फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर उसके बाद तुम्हें और मजीद समझ में आता जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, समझ आ गई सना बेटा? जी सर। ओके ठीक है जी। फुरकान कुछ कह रहे थे, अब आप बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, एक पॉइंट हो गया, अगर आप 5 पॉइंट बता दें। हाँ हाँ, मुझे बता दो क्योंकि अब फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में तुम लोगों ने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं फुरकान। चलो। सर रियलिस्ट रियलिस्टिक में मैंने ये लिखा है कि रियलिस्टिक वो लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, और दे एंजॉय म्यूचुअल एक्टिविटीज नहीं 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 सच नहीं एज। फुरकान, लोगों के लिहाज से नहीं। देखो मैंने तो कहा था ये वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये लोगों के लिहाज से नहीं है। मतलब रियलिस्टिक इज अ जॉब, इन्वेस्टिगेटिव इज ए इन्वेस्टिगेशन इज अ जॉब, artistic is a job characteristic, social is a job characteristic, enterprising is a job characteristic, conventional is a job characteristic। जॉब्स के लिहाज से बात करनी है, इंडिविजुअल्स के लिहाज से बात नहीं करनी। सर इनमें मैंने कैरियर इंक्लूड्स भी किए ना, जैसे ये ज्यादातर जो है ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें ट्रेड्स वगैरह हो, वर्किंग विद एनिमल्स, प्लांट्स, वर्किंग आउटडोर्स। ये तुम रियलिस्टिक की बात कर रहे हो? यस सर, रियलिस्टिक की। ठीक है, सही है। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव में क्या लिखा है? कौन सी जॉब इन्वेस्टिगेटिव में इंक्लूड है? सर इन्वेस्टिगेशन में काफी जॉब्स हैं, जैसे सर टेक्नोलॉजिकल हो गई, मेडिकल हो गई, बायोलॉजिस्ट, देखो केमिस्ट, मैंने कहा था इसमें से सिस्टम। इस वाली नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बताओ। सर इसके अलावा सर एनी मेडिकल प्रोफेशन सर। मेडिकल साइंस लिखा हुआ है? सर सिस्टम एनालिस्ट ये लिखा हुआ है कहीं? ये तो नहीं, नहीं लिखा हुआ है सर। सिस्टम एनालिसिस कहीं लिखा हुआ है? हाँ सर, ये अच्छा, शायद नहीं लिखा बेसिकली हुआ बेसिकली आप कह रहे हो कि सिस्टम एनालिसिस की जॉब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। आर्टिस्टिक है। में? सर सर आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं ठीक है, जॉब के बिल्कुल लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एंटरप्राइज सर सोशल में? सर इनकी जॉब्स ये होती हैं कि सर इनकी जॉब्स में म्यूजिशियन आ सकते हैं, रिपोर्टर्स आ सकते हैं, चलो और ठीक है, सर ठीक है। एंटरप्राइजिंग में? सर सोशल, सर सोशल का बता रहा हूँ। हाँ हाँ, वो हो गया। आगे मैं एंटरप्राइजिंग की बात कर रहा हूँ। एंटरप्राइजिंग लिखा है? यस सर, एंटरप्राइजिंग वो लोग होते हैं सर जो एनर्जेटिक होते हैं, जॉब के इन्वायरमेंट से एम्बिशियस होते हैं सर। उनकी जॉब्स में जो है मार्केटिंग आ सकती है सर, पॉलिटिक्स आ सकती है, बिजनेस आ सकती है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा कन्वेंशनल में मैंने कहा था अलग से लाना। चलो अभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं आ जाएंगी और चीजें भी। कन्वेंशनल में कन्वेंशनल नहीं लिखा तुमने? सर कन्वेंशनल नहीं लिखा अभी तक। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ। बता सकते हैं सद्दाम सर ने उसकी जॉब क्या है? कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। चलो, सद्दाम ने जो लिखा है, सद्दाम ने ये कहा कि जी रियलिस्टिक की जॉब जो है वो मैकेनिक की जॉब होती है, जो कि आपके मैकेनिक्स वगैरह होते हैं। चलो ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव जॉब वो होती है जिसमें डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिगेटिव जॉब होती है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। आर्टिस्टिक जॉब एक्टर्स होते हैं, ठीक है। सोशल जॉब आपके सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो कि एनजीओ वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटरप्राइजिंग की जॉब वो होती है जिसमें लीगल एडवाइजर कंसल्टेंट्स आते हैं, बिल्कुल ठीक है। कन्वेंशनल जॉब वो होती है जिसमें बिजनेस मैनेजर आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो के अलावा मेरे पास किसी का जवाब आया नहीं अब, या तो बाकी सबने लिखे में है जवाब नहीं दे रहे, या वट एवर जो भी रीजन है। उमैर बेटा, तुम्हारा जवाब किधर है? सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तुम्हारी आवाज आधी आधे खत्म हो गई अगर तुम बोल भी रहे हो तो।
व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज करो तो मैं वहीं से उसको पढ़ता हूँ। सर कन्वेंशनल में बुक कीपर भी आ सकता है ना? यस, कन्वेंशनल में बुक कीपर भी आ सकता है, बिल्कुल कन्वेंशनल में बुक कीपर भी आ सकता है। हो गया सर। अभी हम एनवायरमेंट्स को जब डिफाइन करेंगे ना, देखो जॉब डिफाइन करने की मेरी वजह ये थी कि तुम्हें जॉब के बारे में या तुम्हें जॉब की डेफिनेशंस के बारे में पता हो। अभी जब हम हॉलैंड की जनरल ऑक्यूपेशन थीम के ऊपर जाके बात करेंगे ना, और वहां से जब उठाएंगे तो मैं बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि अच्छा ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बिलीव मी, ये चीज तुम लोगों को, ये जो मैं दूसरी क्लास या 2.5 क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी है, लाइक पिछली भी पूरी और ये भी, ये सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन में से एक सिग्निफिकेंट और फंडामेंटल फंक्शन होता है, वो करियर डेवलपमेंट का होता है। और करियर डेवलपमेंट जो हम करते हैं, वो करियर डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एचआर नहीं होता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वर्क आउट ऑन इट एंड यू नीड टू थिंक कि किस तरीके से हो सकता है। बाकी ये है कि मेरे पास सदाम के 2 नंबर मैंने डाल दिए और फुरकान के 2 नंबर मैंने डाल दिए, बाकी मेरे पास किसी का असाइनमेंट नहीं, तो आई एम डन, हम आगे चल रहे हैं। ओके, अब आते हैं और आके अब हम इसको एक्चुअली जो है वो देखते हैं कि हमारे पास असल में हॉलैंड है क्या, हॉलैंड वोकेशनल है क्या चीज, या हॉलैंड वोकेशनल में हम क्या चीज ट्रीट कर रहे हैं। मैं अली अगर लिख लिया है तो मैंने कहा था आपको ग्रुप पे भेजना है, हमें ग्रुप पे क्यों नहीं भेजा, बस अब खत्म, जिसने कर लिया उसका कर लिया, जिसका मैंने रिपीट कर लिया उसको मैंने ट्रीट कर लिया। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास रिसर्च है, सबसे पहला जो हमारे पास करियर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस का। अभी देखो उसमें 3 अलग अलग चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वोकेशनल एक वर्ड है, वोकेशनल के बाद प्रेफरेंसेस एक वर्ड है, मॉडल एक अलग वर्ड है। अब सबसे पहले हम इस हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस मॉडल की डेफिनेशन या इसका क्रक्स या इसका कोड पंच समझते हैं कि इसका कोड पंच क्या। इसका कोड पंच ये है कि इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन पर्सनालिटी एज इट रिलेट्स टू वोकेशनल थीम्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, असल में ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? हर एक इंडिविजुअल ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी की। जो हर एक ऑक्यूपेशन होता है ना, हर जो आप एक ऑक्यूपेशन देख रहे होते हो, उस ऑक्यूपेशन की एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो जो पर्सनालिटी होती है वो आपकी वोकेशनल थीम्स के साथ कैसे रिलेट करती है। अब वोकेशनल थीम क्या है? वोकेशनल थीम या वोकेशन बेसिकली मीन्स आपका जो आपका रिस्पॉन्स होता है, ये जो आपकी पेशा वराना सलाहियत है हम जिसे कहते हैं। अब पेशा वराना सलाहियत है हम जिसे कहते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन स्किल्स हैं। 2 चीजें, एक आपकी पर्सनालिटी, दूसरे आपके स्किल्स। पर्सनालिटी ऑक्यूपेशन की, जॉब की, स्किल्स किसके? इंडिविजुअल के, ठीक है। अब हम इस थ्योरी के लिहाज से जब इस थ्योरी को जब हम आगे लाके बात करते हैं तो इस थ्योरी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 3 बेसिक एरियाज हैं जो इस थ्योरी के 3 बेसिक पिलर्स हैं, जिन पिलर्स के ऊपर ये थ्योरी फॉल करती है, जिन पिलर्स के ऊपर ये थ्योरी स्टैंड करती है। फर्स्ट पिलर इज दैट people having varying occupational professional preferences, we do not all like to do the same thing। पहली चीज जो है, या पहली इस थ्योरी का जो पिलर है वो ये है, पहली फाइंडिंग ये है कि लोगों के ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स लोगों की जॉब करने की चीजें, लोगों की जॉब्स या लोगों की जॉब्स के लिहाज से लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। अब आप सब लोग मुझे ये कहते हो कि फाइनेंस में करना है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस एक बहुत ब्रॉड, एक बहुत वेग, एक बहुत जनरल टर्म है। आप में से कुछ लोग अकाउंट्स की तरफ जाओगे, आप में से कुछ लोग टैक्सेशन की तरफ जाओगे, आप में से कुछ लोग रिकंसिलिएशन की तरफ जाओगे, आप में से कुछ लोग ऑडिट की तरफ जाओगे, आप में से कुछ लोग बैंकिंग ऑपरेशंस की तरफ जाओगे, आप में से कुछ लोग अकाउंट्स की, एमएनसीज की तरफ जाओगे। तो ये प्रेफरेंस होती है। हर एक की ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस या लोगों की ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है। हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल का जो पहला पॉइंट है या पहला पिलर है वो ये बात है, ठीक है, कि हम सब एक जैसी जॉब करना पसंद नहीं करते। सेकंड जो रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करती है वो ये है, इफ यू डू अ जॉब यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट यू विल बी अ मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉई। दूसरा हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल का पॉइंट ये कहता है कि आपको जब कभी भी कोई जॉब इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होते हो।
मिसाल के तौर पे एक जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो, और जो जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो वो जॉब जो है वो आपके पास जो है आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती। आप कहते हो कि इस जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस जॉब की क्या सिग्निफिकेंस है, या जिस तरीके से आप अपने कोर्सेज के लिहाज से बात कर रहे हो, क्योंकि लाइक जिस तरीके से जब आप बीबीए कर रहे हो, आप अपने बीबीए में सारे कोर्सेज को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे होते। आप ये कह रहे होते हो कि जी मिसाल के तौर पे आपके लिए मार्केटिंग का कोर्स आपको लगता है कि जी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने तो अकाउंट्स पढ़नी है, हमने तो फाइनेंस पढ़नी है, तो इन दैट केस आपकी प्रोडक्टिविटी मार्केटिंग में उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, एक बात। दूसरी बात, पर्सनैलिटी ऑफ वर्कर्स मे बी मैच टू टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट वेयर दैट कैन अकर। पहली बात तो ये है कि आप इंपॉर्टेंस किस चीज को देते हो, ठीक है। जब आप जॉब को इंपॉर्टेंस देते हो, जब आप किसी जॉब पे इंपॉर्टेंस देते हो, तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस कैन डू या व्हाट थिंग्स कैन डू इज दैट वहां से आपकी पर्सनालिटी ट्रेट उठाया जा सकता है, और वो पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ बहुत इजीली मैच किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अब इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये है कि आप एक जॉब पे इंपॉर्टेंट समझते हो, मिसाल के तौर पर फाइनेंस की जॉब पे इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो। फाइनेंस की जॉब पे इंपॉर्टेंट कंसिडर करने का मतलब ये है कि आप जो है वो इनडोर जॉब्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो। कौन सी इनडोर जॉब्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो? जो कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि आपके नंबर से रिलेटेड है। अब ऐसी जॉब के लिए आपको कोई मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा कोई लैविश कमरा नहीं चाहिए होगा, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कोई बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं होना चाहिए, या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई बहुत ज्यादा फूल पौधे नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंस्टेड आप एक केबिन के अंदर बैठ के, केबिन से बना दिया कि एक जो ऑफिशियल क्यूबिकल होता है उसको हम केबिन भी कहते हैं, उसमें बैठ के बहुत आराम से आप काम परफॉर्म कर सकते हो। तो हॉलैंड वोकेशनल ने दो बातें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट की। पहली बात तो उसने हमें ये कही कि जी सबके सब लोगों के ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं और सबके सब प्रेफरेंसेस एक नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात हॉलैंड वालों ने ये कही कि जी आप एम्प्लॉय सिर्फ उसी जॉब के ऊपर प्रोडक्टिव होते हैं जिस जॉब को वो इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। मींस आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी को हम वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ मैच कर लें तो वो मैच एक कंसिडर हो जाएगा। तीसरी बात ये है, वो ये है कि पीपल who have to do similar interest preference job and less in common with those who don't. That means कि जो लोग होते हैं, जो लोग एक जैसी जॉब कर रहे हैं, जिस सिमिलर इंटरेस्ट की जो जॉब कर रहे हैं, वो आपके पास कॉमनली एक जगह पे आपको नजर आएंगे इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट लाइक यू, या जिनके अंदर कम कॉमन चीजें। अब इसको समझने की बात करते हैं। आप सब लोगों के अंदर कोई ना, जिस तरीके से आप सब लोग, आप लोगों की फील्ड है, ठीक है। अब आप सब लोगों ने अकाउंट्स की फील्ड के अंदर जाने सपोजिटली, तो आप सारे के सारे लोग मोर और लेस जब अपने जॉब प्रोफेशन के अंदर जाएंगे, जब अपने प्रोफेशन में जाएंगे, तो मोर और लेस आप सब लोग कॉमनली या एक ही इंटरेस्ट पैटर्न के साथ नजर आएंगे, ठीक है। और जिन लोगों का इंटरेस्ट, जिन लोगों का पैटर्न एक नहीं होगा, वो हमेशा अलग नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे आप लोग बैंकिंग के अंदर नजर आएंगे, आप लोग इंश्योरेंस, जो जिनका फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है वो लोग बैंकिंग में नजर आ जाएंगे, वो लोग इंश्योरेंस के अंदर नजर आ जाएंगे, वो लोग DFIs के अंदर नजर आ जाएंगे, वो लोग नजर आ जाएंगे आपका ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर नजर आ जाएंगे, वो लोग आपको नजर आ जाएंगे जो कंसल्टेंसी फर्म, अकाउंटिंग ऑडिट कंसल्टेंसी फर्म है, वहां नजर आ जाएंगे। दैट मीन्स ये सारे के सारे वो पैटर्न है, सारे के सारे वो एरियाज हैं जहां पे आप लोगों का इंटरेस्ट मौजूद है, इसलिए आप सिमिलर इंटरेस्ट के लोग, ये टिपिकल वर्किंग एनवायरनमेंट के लोग, या टिपिकल जो लोग होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, वो सब आपको वहां पे नजर आ जाते हैं। इन कंपैरिजन टू दोस जो कि आपकी क्लास के लोग थे, जो कि मार्केटिंग के अंदर जॉब करना चाहते थे, आपकी क्लास के लोग हैं जो कि अकाउंट उसमें MIS में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास के लोग हैं जो कि आपके पास जो है वो जॉब करना चाहते हैं, HR में जॉब करना चाहते हैं, तो वो आपको अलहदा नजर आएंगे। तो बेसिकली हॉलैंड वोकेशनल मॉडल के अंदर तीन बेसिक पिलर्स है, तीन बेसिक प्रेफरेंसेस हैं जो कि यूज की गई। पहली ये चीज यूज की गई कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लोगों की जो ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस होती है वो डिफरेंट होती है। हर कोई अपने ऑक्यूपेशन प्रेफरेंस के वजह से डिफरेंटली ट्रीट करता है। लाइक एक फाइनेंस के अंदर भी सिर्फ फाइनेंस नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी बहुत सारी जॉब है। दूसरी बात, जो आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव कब होता है? जब उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट होती है। इसके थ्रू हम पर्सनालिटी ट्रेट मैच कर सकते हैं, पर्सनालिटी मैच करके हम वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं और किस वर्किंग एनवायरनमेंट में अकर होता है। तीसरी बात, जो कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो एक साथ नजर आते हैं और जो लेस कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पूरी की पूरी जो है वो क्या कहना चाहिए,
कैरन हमारे पास हमें एक एग्जांपल दी है, ठीक है। अब हम इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, इस एग्जांपल को पढ़ के देखते हैं कि तीन मॉडल्स इस पे बैठते हैं नहीं बैठते। कैरन हेट्स हर जॉब, पहला वाला मतलब दूसरा वाला पॉइंट तो वहीं पढ़ोगे आप। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि एम्प्लॉय तब प्रोडक्टिव होगा जब एम्प्लॉय जॉब को इंपॉर्टेंट कंसिडर करता होगा, और इंपॉर्टेंट जब आप कंसिडर करते हैं तब आप हेट तो नहीं कर सकते अपनी जॉब। Karen hates her job. That means दूसरा पॉइंट खत्म। She thinks it is boring to waste her time packing and unpacking trucks on the shipping dock of manufacturing firm and would rather be working with people in the recruitment area. अब यहाँ पे आप देखो उन्होंने दो पॉइंट्स के बारे में बात की है, दो पॉइंट्स के बारे में सिग्निफिकेंटली उसने जो है वो एरिया डिफाइन कर दिया। पहला उसने सेकंड पॉइंट को नेगेट कर दिया। सेकंड पॉइंट को क्यों नेगेट कर दिया? बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों प्रोडक्टिव नहीं है वो उसमें, या क्यों उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज शी फाइंड द जॉब बोरिंग, और उसे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। क्या चीज टाइम वेस्टिंग है? अब जॉब क्या है? जॉब है पैकिंग की और अनपैकिंग की। ट्रक्स मतलब जो ट्रक्स होते हैं उसको पैक की या जो भेजने हैं उसको पैक करना है, जो लाने हैं उसको अनपैक करना है। कौन से? जो शिपिंग डॉक के ऊपर होते हैं। किसके शिपिंग डॉक के ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ऊपर। ये बेसिकली उन्होंने आपको एनवायरमेंट भी डिफाइन कर दी। पॉइंट 2 के अंदर जो एनवायरमेंट वाली बात है वो भी डिफाइन कर दी कि जी एक तो वो जॉब को हेट करती है और जो उस जॉब की रिक्वायर्ड एनवायरमेंट है वो ये एनवायरमेंट, ठीक है। अब उसने पॉइंट 3 की बात की। पॉइंट 3 की क्या बात की? पॉइंट 3 में हमने ये कहा कि जी कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, ये कॉमन लाइक और डिसलाइक के लोग होते हैं और वो एक जगह पे नजर आते हैं। तो यहाँ पे उसने अगली बात ये कही कि शी रादर बी वर्किंग विद पीपल इन रिक्रूटिंग एरिया। लाइक जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं वो बेसिकली वहां काम करना चाहती है। अब ये जो एक हायरिंग का एरिया है, अगर मैं इसको एचआर कर देता तो ये पहला पॉइंट फुलफिल नहीं करता, लेकिन उन्होंने रिक्रूटमेंट लिखा स्पेसिफिकली। दैट मींस कि इसने पहला पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया, यानी ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस भी उसने बता दी कि एचआर के अंदर कहां काम करना चाहती है, रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर होगा। अब कोई आपसे पूछता है कि जी कैरन की जॉब पे, कैरन के वोकेशनल प्रेफरेंसेस पे डालोगे उसके मॉडल में कैसे फिट होगा? आप कहोगे कि जी उसके 3 बेसिक पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है कि उसको अपनी प्रेफरेंस के बारे में, या उसको पता हो कि हर लोगों की जॉब प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है। कैरन की प्रेफरेंस शिपिंग पैकिंग और अनपैकिंग ट्रैक करना नहीं है, बल्कि कैरन की प्रेफरेंस एचआर में काम करना, रिक्रूटमेंट में काम करना। रादर एचआर का वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, रिक्रूटमेंट में काम करना। दूसरी बात ये प्रोडक्टिव है या नहीं है? यू विल स्टेट अ यस एंड नो, वो प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों प्रोडक्टिव नहीं है? क्योंकि उसको जॉब पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लगता है जॉब बोरिंग है। अब दूसरे का दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अब वो उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिहाज से इन्वायरमेंट भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब जो इन्वायरमेंट किस तरीके से हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि उससे बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि पैकिंग और अनपैकिंग किसकी है? मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है? जो कि डॉकिंग के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मिल गए, यहाँ से आपको जॉब ट्रेट भी मिल गए। तीसरी बात, कॉमन पीपल या कॉमन इंटरेस्ट के लोग आपको एक जगह पर नजर आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो अनकॉमन है उस प्रोडक्शन यूनिट में, उस प्रोडक्शन के एरिया में वो अनकॉमन है, जिस वजह से पीपल she feels unfit या she feels misfit for herself, ठीक है। अब दूसरी जॉब देखते हैं। पैट एक बंदा है। पैट ऑन द अदर हैंड एंजॉय रूटीन ऑफ हर वर्क, ठीक है। पैट अपने रूटीन ऑफ वर्क एंजॉय करती है। शी लाइक्स द डेली रिथम एंड द सीनियरिटी ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इन द वेयरहाउस, ठीक है। कैरन एंड पैट फील डिफरेंटली अबाउट द जॉब्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है, ओके। अब दूसरी बात ये पैट के बारे में गई कि जी पैट जो है ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रायरली अपने रूटीन ऑफ वर्क को एंजॉय करती है, ठीक है। वो डेली का जो रिदम, यानी कि जो रिदम का मतलब ये जो जॉब नेचर है कि रिदम होती है ना, उसको उन्होंने रिदम का लफ्ज यूज किया, ठीक है। और सेरेनिटी, किस चीज की सेरेनिटी? लोडिंग एंड अनलोडिंग इन वेयर हाउस, मतलब वो वेयर हाउस की जॉब करे, लोडिंग और अनलोडिंग की। ये तो अलग अलग जॉब्स आपको दी। Carrying a Pat feels differently about the job. Why? क्यों? अब आंसर उसका क्या है? Their interest expressed as occupational interests are not compatible. Means पहला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट दोनों का कंपैटिबल नहीं है। मींस दोनों की ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस एक नहीं है। समझ आई यहाँ तक बात? समझ आती है यहाँ तक बात कि जो मैंने इतना सारा टाइम लगाया कि ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस और ये सारी की सारी चीजों पे समझ आती है? क्या क्या मतलब मैं कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब है? क्लियर हुई ये बात? जी, किसी को कोई सवाल है इसमें तो पूछो, और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं। जी
चलो दैट मीन्स कि तुम में से किसी को कोई सवाल नहीं, क्योंकि मेरे पास ना चैट पे कोई सवाल है ना हमारे से कोई सवाल है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम आगे चल के अब जो है वो ऑक्यूपेशन, यानी कि अब हमने दोबारा एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस मॉडल में क्या चीज है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि तमाम के तमाम लोगों की जो ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस होती हैं, जो ऑक्यूपेशनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिव कब होते हैं, जब वो जॉब को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, और उनकी जॉब की इंपॉर्टेंस कंसिडरेशन की वजह से हम उनकी पर्सनैलिटी को मैच कर सकते हैं कि उसको किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए हो सकता है। और तीसरी बात ये कि जो कॉमन इंटरेस्ट के लोग होते हैं, कॉमन लाइक्स और डिसलाइक्स के लोग होते हैं, वो एक जगह पे पार्क होते हैं और लेस कॉमन लोगों के वहां पे पार्क नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम हॉलैंड वोकेशनल मजीद फर्दर आगे जाकर ये कहते हैं तो हॉलैंड वोकेशनल जो है, जो हमारे पास हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस या एचवीपी हम जिसे हम आसान लफ्जों में कह लेते हैं, ये जो मॉडल है ये 6 वोकेशनल थीम्स डिफाइन करता है। अब वोकेशनल थीम्स का क्या मतलब है? पेशा वराना सलाहियतें, जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो कि आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं, उसके लिहाज से हम 6 प्रोफेशनल एबिलिटीज हमारे पास जो है वो हार्वर्ड ने या सॉरी जो हॉलैंड वोकेशनल वालों ने डिफाइन की, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑलमोस्ट हर जॉब इसमें से किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फॉल करती है। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। ठीक है, इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन पर्सनालिटी जो है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैच करती है कि आपकी पर्सनालिटी इनमें से जिस वोकेशन के साथ मैच करेगी, आप उस जगह के ऊपर सबसे फिट बैठोगे। दैट मींस पहला पॉइंट कवर हो जाएगा। उसी जॉब को आप इंपॉर्टेंट कंसिडर करोगे, दैट मींस दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसी इंटरेस्ट के उसी तमाम के तमाम लोगों के लोग आपको उस जगह पे मिलेंगे, दैट मींस तीसरा पॉइंट कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, स्कोर इंडिकेट्स जिनके यानी कि जो इसमें सबसे ज्यादा जिनकी स्कोरिंग सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा रेट जिस वोकेशन को करते हैं, वो इंडिकेट करती है कि पीपल काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज जो लाइक करते हैं, ऑल दैट इज पॉसिबल, हाई स्कोर लो स्कोर आर मोस्ट पीपल आर आइडेंटिफाइड ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और आके अब हम इन जॉब्स को देखते हैं कि इन 6 जॉब्स को किस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफाइन किया गया। सबसे पहले रियलिस्टिक जॉब की बात करते हैं। रियलिस्टिक जॉब या रियलिस्टिक पीपल के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि रियल टाइम जॉब करते हैं। रियल टाइम जॉब का मतलब ये है जो कि मार्केट में जाके या जो कि फेस टू फेस या जो कि फ्रंट एंड काम करना चाहते हैं, लाइक जो कि आसान लफ्जों में अगर बात करूं तो जो कि कस्टमर से डायरेक्ट डील करना चाहते हैं। ठीक है, अब कस्टमर से डायरेक्ट डील करने का क्या मतलब है? हाँ अली, बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने कि अगर वो अपनी जॉब हेट करती है तो वो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती और जॉब स्विच क्यों नहीं करती। देखो, शायद हो सकता है उसकी तुम लोगों को ये चीज बता दी गई है ना, तुम्हें तो मैं चीज करियर मैनेजमेंट पढ़ा रहा, इसलिए तुम ये सवाल कर सकते हो सकता है शायद उसे करियर ऑप्शन का पता ही कोई ना हो, दूसरा करियर ऑप्शन उसे ना पता हो, वोकेशनल मॉडल के लिहाज से यही ना पता हो कि जी मेरी एबिलिटी क्या है, मैं किस जॉब को इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रही हूँ। लाइक उस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। लाइक अगर मिसाल के तौर पर रिक्रूटमेंट की भी बात कर रही है तो उसे लाइक माइंडेड लोग वहां पे नहीं मिल रहे, या उसका जो आपका अल्लाह भला करे पर्सनालिटी ट्रेड है, पर्सनालिटी मैच है, वहां पे नहीं हो पा रहा, या उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, या वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही है वो इन्वायरमेंट उसके मिसफिट हो रहा है। लाइक जैसे इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट शायद उस कंपनी का हो, एचआर का, वो इन्वायरमेंट उसको मिसफिट कर रहा है। यार लॉट्स ऑफ रीजंस जिस वजह से नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिकली तुम लोगों को बताने का मकसद यही है कि तुम लोगों को पता हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम किस चीज को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हो, ताकि उसी करियर में तुम जाके प्रोग्रेस कर सको, वही चॉइसेस क्रिएट करो और उसी चॉइसेस के अगेंस्ट में अपनी पर्सनालिटी को सामने रखते हुए अपनी प्रेफरेंसेस क्रिएट करो। ठीक है, रियलिस्टिक जॉब की बात करें तो जो फ्रंट एंड जॉब होती है, फ्रंट एंड जॉब का मतलब ये है जो कि जॉब लाइव होती है। लाइव जॉब्स का मतलब ये है, लाइक मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन के अंदर तुम और कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, पैनाफ्लेक्स के अंदर तुम लोग पैनाफ्लेक्स बना रहे हो, मार्केटिंग करने के लिए तुम फ्रंट एंड पे जाके लोगों को प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एग्जांपल दी है मिलिट्री की जॉब, लाइक फ्रंट एंड पे जाके वो लोग लड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वो लोग कर रहे हैं, अगर तुम इंजीनियर हो तो तुम खुद से डैम बना रहे हो, खुद से बिल्डिंग बना रहे हो। ये जॉब रियलिस्टिक जॉब होती है। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि जिसमें
आप चीजों से रिलेट कर रहे होते हो, आउटडोर जॉब्स के साथ चल रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ लोगों के। आपका जो काम है, जो भी आपकी जॉब है, आप रियलिस्टिकली उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आपके हाथ से वो जॉब परफॉर्म हो रही, जो भी जॉब हो आपके हाथ से परफॉर्म हो, ठीक है। दूसरी आपके पास इन्वेस्टिगेटिव है। इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच बेसिकली वो अप्रोच होती है जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिफाइन करते हो। अगर आपको लगता है आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो या आप प्रॉब्लम, अच्छा मजे की बात बताऊं, इन्वेस्टिगेट में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं आते, प्रॉब्लम क्रिएटर्स भी आते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से, बड़ी छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, माइक्रोसॉफ्ट वाले जहां पे हमारे पास एंटीवायरसेस के लोग बनाते हैं, यानी जहां पे हमारे पास जो है वो एंटीवायरस क्रिएट कर रहे होते हैं वायरस के लिए, वहां उन्हीं के पास वायरस क्रिएटर्स भी मौजूद होते हैं। दैट मीन्स वायरस भी वो खुद क्रिएट करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और वायरस का तोड़ भी वो खुद लेकर आते हैं। तो ये दोनों के दोनों एरियाज जो हैं ये आपके पास इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच में आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच में किस तरीके से हम कहते हैं, इट्स टास्क ओरिएंटेड, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉब्लम, प्रेफर टू थिंक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम या तो बना रहे होते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इंजॉय एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब डाउट, अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू कैन नेवर बी श्योर कि जी ये सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, सो एम्बिग्विटी रहती है, डाउट रहता है। अब इसमें किस तरह की जॉब्स आ सकती हैं, इसमें आपके पास जॉब्स आ सकती हैं, लाइक मिसाल के तौर पे आपके पास मैथमेटिक्स है, साइंटिस्ट्स हैं आपके पास, साइंटिस्ट के अंदर जितने भी साइंसेज हैं आपकी, वो बायोलॉजिकल साइंस आ सकती है आपके पास मैकेनिकल साइंस है, आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आपके पास है, आपके पास मेडिकल सर्विसेज आ सकते हैं, आपके पास मैथमेटिक्स आ सकती है, आपके पास स्टैटिस्टिशियंस आ सकते हैं। वो सारे के सारे जॉब जो कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब मेडिकल साइंस है, आपने चीज कही कि जी तमाम के तमाम लोग जो है, लाइक एक जगह के तमाम लोग या इस सोसाइटी के तमाम लोग वो हैं जिनकी आंखें ब्लैक हैं, ठीक है। अब देयर इज ऑफ अ डाउट ऑफ इट एज वेल, यानी इसके डाउट भी है, जीनोटाइप के मुताबिक, जेनेटिक से लिहाज आपने सबके तो ब्लैक कर दी, लेकिन उसमें डेविएशन भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई नेगेशंस भी हो सकती है। तो ये जो जॉब्स होती हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है, तो आपका इन्वेस्टिगेट। थर्ड वन इज आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक कौन होते हैं, आर्टिस्टिक वो लोग होते हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड जॉब्स को या स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस को शदीद डिसलाइक करते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। किस तरह के लोग आते हैं, आपके पेंटर्स आ सकते हैं इसके अंदर, आपके एक्टर्स आ सकते हैं इसमें, आपके डायरेक्टर्स आ सकते हैं इसमें, आपके मॉडल्स आ सकते हैं इसमें, आपके वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसके ऊपर आ सकते हैं। अब तो माशाल्लाह आपके यूट्यूबर्स हैं, आपके टिकटॉकर्स आ सकते हैं इसके ऊपर, आपके जो आप मीम्स बना रहे होते हैं वो आ सकते हैं तमाम की तमाम चीजों में। तो ये लोग कौन है, ये लोग आर्टिस्टिक है। इसके बाद सोशल के लिहाज से बात कर लेते हैं। सोशलिस्ट कौन लोग होते हैं, सोशलिस्ट वो होते हैं जो कि नॉर्मली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, दूसरों को हेल्प करने की बात करते हैं, दूसरों को असिस्ट करने की बात करते हैं, दूसरों को गाइड करने की बात करते हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से लोग आ सकते हैं, सोशलिस्ट के अंदर आपके टीचर्स भी आ सकते हैं, लाइक हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपकी एनजीओ भी आ सकती है, जो एनजीओ आपके रिलीजियस या फिर आपके जो मदारिस वगैरह होते हैं वो आ सकते हैं आप। तो ये चीजें आपके घरों के अंदर जो इंडस्ट्रीज चल रही होती है, घरों के अंदर जो सोशल आर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज आपकी सोशल के अंदर आती है। इसके बाद आप बात करते हैं एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का क्या मतलब है, बाइंग और सेलिंग वाले लोग, वो लोग जो कि बेचना और खरीदना जानते हैं। अब सवाल ये है किस चीज को बेचना, हर चीज को बेचना, हर चीज को खरीदना। अब बेचना और खरीदने से क्या मतलब है, जो सर्विसेज बेच रहा है वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। लाइक बैंक है वो भी इसी के अंदर आएगा। बैंक में कौन इसके अंदर आएगा, जो ब्रांच के अंदर लोन्स दे रहा है, जो ब्रांच के काम कर रहा है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट को बना के बेच रहा है, जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर जो कि स्पीक कर रहे हैं, जो कि बना रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स, जो आपके सियासतदान है, जो कि अपने लॉ है, जो कि अपने बिजनेस को बेच रहे हैं। तो एंटरप्राइजिंग में वो तमाम के तमाम लोग आते हैं जो कि चीजें खरीदते और बेचते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन लोग होते हैं, कन्वेंशनल वो लोग होते हैं जो कि रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्ट, सोशल, एंटरप्राइजिंग, इन सब लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस तरीके से डिपेंडेंट होगा, अकाउंटेंट है, बिजनेस होगा तो अकाउंटेंट की जॉब होगी ना,
एक आर्टिस्टिक कंपनी ने या एक आर्ट्स फॉर्म ने अपनी आर्ट गैलरी खोली हुई है तो आर्ट्स उस अकाउंट्स उसके अंदर शामिल होगी ना। एक इन्वेस्टिगेटिव फॉर्म मौजूद है तो अकाउंट्स उसमें चल रहा है ना। एक रियलिस्टिक जॉब परफॉर्म हो रही है तभी तो अकाउंट्स उसके अंदर चल रहा है ना। सिमिलरली एचआर, सिमिलरली इकोनॉमिस्ट, सिमिलरली फार्मासिस्ट, मेडिकल साइंस हॉस्पिटल्स मौजूद हैं तो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं ना। मेडिकल साइंस डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तो फार्मासिस्ट क्या काम करेगा। तो कन्वेंशनल जॉब्स मोर और लेस लाइक रूटीन स्ट्रक्चर्ड जॉब्स होते हैं। रूटीन और स्ट्रक्चर जॉब का मतलब ये वो जॉब जो कि रूटीन के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर वाइज हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो जॉब जो कि हम नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं और नॉर्मली परफॉर्म करके हम ये कह रहे होते हैं कि जी अच्छा ठीक है ये जॉब ऐसे है तो ऐसे होनी है, ये जॉब ऐसे है तो ऐसे होनी है। वो जॉब जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरली जो है वो मौजूद होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जॉब्स जो कि हमारे पास रिप्लेसेबल जॉब्स हैं। रिप्लेसेबल जॉब्स का मतलब ये है कि जिस जॉब की हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है वो तमाम की तमाम जॉब्स हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल के अंदर आती हैं। जी जनाब, समझ में आई। एनवायरनमेंट किस तरीके से 3 पिलर्स के ऊपर हम खड़ा करते हैं और 3 पिलर्स पे खड़ा करने के बाद किस तरीके से हम उन पिलर्स को एनवायरनमेंट के लिहाज से मैच करते हैं और एनवायरनमेंट के लिहाज से मैच करके कोरिलेट करे करियर क्रिएट करते हैं। समझ आती है बात आपको। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि आप अपनी नेचर को डिफाइन करें और अपनी नेचर को डिफाइन करके अपने वर्किंग कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर सकें। जी जनाब, समझ आती है यहाँ तक बात, या ये आपको मॉडल समझ में आता है? अगर इस मॉडल से रिलेटेड कोई चीज कोई क्वेरी है तो पूछो, तो फिर हम उसके बाद वाला मजीद आगे की तरफ चले। जी, कोई सवाल, कोई डिस्कशन, कोई चीज जो तुम लोगों ने, क्योंकि ये चीज तुम लोगों के लिए भी उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों ने भी जॉब पे जाना है, तुम लोग भी मॉडरेट नहीं करोगे तो हमारे भी अली की तरह तुम भी सवाल पूछोगे कि जी अगर जॉब पसंद नहीं आती तो जॉब स्विच क्यों नहीं कर लेते। शायद हो सकता है तुम्हें जॉब स्विच करने के बारे में जॉब का आइडिया ही ना हो। तो पता होना जरूरी है। आप तभी काम कर सकते हैं जब आपको चीजों के बारे में पता हो। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तुम लोगों को ये चीज क्लियर होती है, यहाँ पे तुम लोगों को चीज समझ में आती है, तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज पता चलती है। जी, कोई सवाल किसी का? जी जी अली, जी इरफान, फुरकान, इकबाल, उमैर, सना, शिराज, कोई सवाल? सर जी फुरकान। सर जैसे आपने कन्वेंशनल का बताया, आपने कहा कि ये न्यूमेरिक वर्क और सर डिपेंडेंट होते हैं। जी बिल्कुल। जॉब्स हैं जैसे रियलिस्टिक या इन्वेस्टिगेटिव, सर ये सारी जॉब्स एक किस्म से कन्वेंशनल में ही आती है ना? नहीं 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 नहीं, देखो अकाउंटिंग में भी एक मिनट देखो मैं बताता हूँ। देखो एक दुकान है, परचून की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, रियलिस्टिक जॉब है क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट प्रेफरेबल सेल परचेज पे ला रहे हो, सेल खुद कर रहे हो, दुकान आपकी अपनी है, सब कुछ अपना है, सेल कर रहे हो, रियलिस्टिक जॉब है, राइट। साथ में एडवर्टाइजिंग भी है क्योंकि मर्चेंडाइजिंग आप खुद बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है। जॉब रियलिस्टिक है, एडवर्टाइजिंग है, इसके लिए तुम्हें अकाउंट्स में माहिर होना जरूरी नहीं है। समझ आती है बात फुरकान? ये नहीं आई? अकाउंट्स में माहिर होना जरूरी नहीं है, मतलब तुम्हें डेबिट क्रेडिट नहीं करना। तुम आसान लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हो कि जी मैंने इतनी की चीज मैंने बेची, इतने लोगों को मैंने पैसे देने, जो बेची और उसमें से निकाला पैसा उनको दिया, खत्म, जो आया वो मैं घर ले जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, मतलब अगर मैं बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में, बिल्कुल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसी तरीके से होगा ना कि मैंने चीजें बेची, जो उसका मुनाफा मेरे पास आया, मैंने उस मुनाफे से मुनाफा अपने पास रख लिया, बाकी जो मैंने जिससे जो चीज खरीदी मैंने उसको वो चीज बेच दी, ठीक है। अब ये तो रियलिस्टिक या एंटरप्राइजिंग जॉब है। अकाउंटेंट की जॉब इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब उसकी मर्जी है कि वो एक अकाउंटेंट रखे अपने इस काम के लिए, वो सिर्फ सेल परचेज करे और अकाउंटेंट उसकी सेल परचेज का ट्रैक रिकॉर्ड रखे, तो अकाउंटेंट की जॉब उसकी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। वो तो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, वो रियलिस्टिक में डिपेंडेंट है, वो एंटरप्राइजिंग में डिपेंडेंट है। समझ आई फरमान? यस सर। ठीक है। अच्छा, उमैर मुझसे एक सवाल पूछता है। उमैर मुझे ये कह रहा है कि करियर डेवलपमेंट में
जिस फील्ड में हमें जाना है उस फील्ड के हिसाब से नॉलेज मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हम अपने करियर काउंसलिंग करवाना चाहें तो किससे रब्ता करें, कैसे समझाएं उसको? बेटा देखो, बेहतरीन चीज ये है कि यू आर द करियर काउंसलर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पे तुम्हें ये चीजें बताने का, ये चीजें पढ़ाने का मकसद ही यही है कि तुम सबसे बेहतर अपनी फील्ड, अपनी चीजें बता सकते हो। किस तरीके से बता सकते हो? तुम अपने एजुकेशन मार्क्स से देख के बता सकते हो, तुम अपने पर्सनालिटी ट्रेट से देख के बता सकते हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताएंगे कि तुम बोल बहुत अच्छा लेते हो माइक के ऊपर खड़े होके, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, दैट मींस तुम एंटरप्राइज बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब अपने बोलने की सलाहियत को बेच सकते हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो, तुम डेबिट क्रेडिट में बहुत अच्छे हो, तुम बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, तो उसका मतलब है तुम किसी न किसी कन्वेंशन अकाउंट्स की कन्वेंशनल जॉब में जा सकते हो। तुम्हारे ही दोस्त तुम्हें बताएंगे कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। फाइनेंशियल कंसल्टेंट एनालिस्ट बेटा ये कन्वेंशनल में आएगा, ये भी कन्वेंशनल जॉब में आएगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताएंगे कि जी तुम पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, तुम आर्टिस्टिक में जा सकते हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताएंगे तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हो, तो तुम इन्वेस्टिगेटर में जाओगे। अब जब तुम्हें अपनी नेचर पता चल गई, जब तुम्हें 6 में, देखो 6 का मकसद यही है कि तुम्हें 6 के अंदर अपनी नेचर पता चल गई, now it will become very easy for you कि तुम अपनी कौन से प्रोफेशन को, कौन सी जगह के ऊपर जाके किस प्रोफेशन को तुम जो सेलेक्ट कर सकते हो। जब तुम्हें अपनी नेचर पता चल गई, जॉब की नेचर मैं तुम्हें बता सका, दोनों को मीट कर लो, दोनों को मैच कर लो। नीड, हमने शुरू में पढ़ा था नीड एंड वांट को। बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, बेस्ट करियर चॉइसेस क्या होती है, जहाँ पे नीड और वांट मैच होता है। तो नीड और वांट यही है, नीड तुम्हें जॉब की है, वांट जो तुम चाहते हो, जो तुम करते हो वही तुम चाहते हो।